एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट देखते हैं। 2 वुमेन एंड 5 men टुगेदर फिनिश द एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। तो देखिए पहले स्टेटमेंट से ही हम क्वेश्चन की लैंग्वेज से कैसे इक्वेशन फॉर्म करेंगे ये समझते हैं, ठीक है। और हमेशा पहले शुरुआत में ही क्वेश्चन का सबसे लास्ट स्टेटमेंट पढ़ लेना चाहिए कि उसने पूछा क्या, फाइंड द टाइम टेकन बाय वन वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क। इसका मतलब ये पूछा है तो वेरिएबल हमारा ये हो गया, और वन मैन अलोन के कितना है तो ये हमारे क्या हो गए, वेरिएबल हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि एक वुमेन कितने दिन में काम खत्म करेगी वो पता करना है, एक मैन कितना दिन में काम खत्म करेगा वो पता करना है। तो वुमेन, तो नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वुमेन हमको हमने x ले लिया, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय अ मैन टू फिनिश अ वर्क y ले लिया, ठीक है। अब ये x और y आ गए। अब देखो इतने दिन में, मान लो x दिन में एक वुमेन ने काम खत्म किया, ठीक है भाई। अब वुमेन x, ये नंबर ऑफ डेज हैं, लेकिन अगर मुझे ये पता करना हो, क्योंकि उसने कहा 2 वुमेन 5 men और 4 दिन में खत्म करते हैं, तो मुझे क्या क्या चीजें मालूम होनी चाहिए कि एक दिन में वुमेन काम कितना कर सकती है, फिर उसके बाद 2 वुमेन कितना काम कर सकते हैं, फिर उसके बाद ये होगा 4 दिन में वो काम कितना खत्म होगा। तो स्टेप 1 है कि नंबर ऑफ डेज जिसमें एक वुमेन ने काम खत्म किया वो x हुआ। अब एक वुमेन एक दिन में कितना काम करेगी, तो एक वुमेन एक दिन में 1/x वर्क खत्म करेगी। तो ये कैसे पता लगेगा, देखिए अगर मान लो 20 दिन में एक वुमेन ने काम खत्म किया तो एक दिन में काम कितना हुआ, 1/20। तो अगर एक वुमेन का काम x डेज में हो रहा है, देखिए एक वुमेन का काम x डेज में हो रहा है खत्म, तो एक दिन में कितना काम खत्म होगा, 1/x। इसको आप नंबर फिगर लेके कर सकते हैं, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से नंबर ऑफ डेज कितने दिन लेगा एक मैन किसी काम को करने के लिए, तो y। तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, 1/y, ठीक है। फिर उसी तरह हमने 10 दिन मान लीजिए ले लिए कि एक आदमी 10 दिन में काम खत्म करेगा, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/10, तभी तो 10 दिन में कंप्लीट होगा। तो ये हो गया। अब देखो वो कह रहा है, ये देखो क्या आ गया, वर्क डन बाय अ वुमन इन 1 day। एक दिन में एक वुमेन ने कितना काम किया, 1/x, ये वर्क डन हुआ। लेकिन अब ये बताओ कि ये एक वुमेन एक दिन में काम करता 1/x, तो 2 वुमेन 2/x में करेगा। 5 वुमेन कितने में करेगा, 5 men है, तो 5 men कितने में करेगा, 5/y में। तो अब टोटल काम खत्म होगा, तो वो कितना हो जाएगा, तो वर्क तो एक है, तो नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 4, यानी कि 2/x, मतलब 2 वुमेन ने काम खत्म किया एक दिन में, तो 4 दिन में कितना हुआ, 4 × 2/x। इज इट ओके। नाउ अब 4 दिन में 5 men काम खत्म करेंगे, तो 4 × 5/y। ये 5 दिन में ये 5 वुमेन, ये 5 men का काम है, और 4 दिन में कितना करेगा, तो 4 × 2 हो जाएगा, इसलिए 4 का मल्टीप्लाई पूरे में हो जाएगा, 4 × 2/x + 5/y = 1। इसी तरह से 3 वुमेन 3 वुमेन और 6 men, तो 3 वुमेन काम कितने दिन में करेगा, 3, एक दिन में काम 3 वुमेन करेगा 3/x, और 3 दिन में कितना हुआ, तो 3/x × 3। फिर 6 men हुए, तो 6/y, एक दिन में काम खत्म किया कितने मैन ने, 6 men ने, 6 men ने, 6 आदमी ने काम खत्म किया, कितने दिन में करना है, 3 दिन में, तो 3 का मल्टीप्लाई इस तरह से दोनों में होगा। अब क्या बचा, कुछ नहीं, जस्ट सिंप्लीफाई करना है। तो ये इक्वेशन कैसे हो गई, 2/x + 5/y = ये 4 उधर चला जाएगा, 1/4 आ गया। ये पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन हमारी क्या होगी, 3 × तो 3 नीचे चला जाएगा, तो 3/x + 6/y = 1/3। फिर से वही रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का केस है, तो 1/x को हमने नया वेरिएबल अज्यूम किया u, 1/y को हमने v ले लिया, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, 2u + 5v = 1/4, 3u + 6v = 1/3। ये हो गया। तो u की वैल्यू हमारी और v की वैल्यू, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, बहुत आसान पड़ेगा। पहली इक्वेशन में जो ये वाली है, इसको थर्ड इक्वेशन देते हैं, इसको 4 देते हैं, तो थर्ड इक्वेशन में हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, और फोर्थ इक्वेशन में 2 से करेंगे, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक बार v आ जाएगा, एक बार u आ जाएगा। फिर u की वैल्यू जो आएगी 1/36 आएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो u को हमने क्या लिखा,
1/x इक्वल टू 1/36, तो x की वैल्यू क्या आ गई 36। इसी तरह से 1/y इक्वल टू v, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/18 दिया है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 18 हो जाएगी। तो इस तरह से हमें x और y मिल गए। यही हमें पूछा था, क्योंकि x हमने जो अज्यूम किया था कि एक वुमेन अलोन को फिनिश करने में कितने दिन लगेंगे, तो ये आ गए हमारे 36 डेज और ये आ गए 18 डेज।